दोस्तों, हम और कुछ नहीं, हमारी ही आदतों के परिणाम है। अच्छी आदतें हमें सफल बनाती है, जबकि गलत और बुरी आदतें हमें असफलता की ओर आगे लेकर जाती है। जितने भी लोग दोस्तों सफल हो पाए हैं, उन सभी लोगों को पता है कि सफल होने की कुछ परफेक्ट स्ट्रेटेजी होती है या तो फिर कुछ आदतें होती है। वो आदतें अगर हम लोग भी अगर अपना ले तो हम भी सफल बन सकते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सफल होने के लिए आपको अच्छी आदतें डालनी पड़ती है और असफल होने के लिए आपको आदत डालनी नहीं पड़ती, गलत आदतें आपको अपने आप ही लग जाती है। मतलब कि अच्छी आदतें जानबूझकर डालनी पड़ती है और बुरी आदतें अपने आप ही लग जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 10 आदतें बताने वाला हूं। ये 10 भी आदतें मैंने खुद अपनाई है, मैं खुद इस पर काम करता हूं और मैं आशा करता हूं ये 10 आदतें आपको भी बहुत हेल्प करेगी। आपके दिन की शुरुआत तो अच्छी होगी, लेकिन ये सारी आदतें आपको पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत हद तक बहुत ज्यादा फायदा ही फायदा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। वैसे कहावत भी है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसी बात को अगर मैं हिंदी में अगर कहूं दोस्तों, तो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। मतलब दोस्तों, हर धर्म में, हर ग्रंथ में बताया गया है कि सुबह जल्दी उठना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, हम लोग बिल्कुल फ्रेश होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हम लोग रेडी होते हैं। तो सुबह जल्दी उठना जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम सामने आती है, हम में से ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। तो चलिए आपके इस प्रॉब्लम को भी मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ऊपर जो आई बटन है वहां पर आप देखिए, वहां पर जाइए, वहां पर आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जहां पर मैंने आपको बताया है कि बिना अलार्म के आप जब चाहे तब सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार मतलब कि मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार, जो उनके एक इंटरव्यू में मैंने उनके बारे में सुना था, जो वो कहते हैं कि पिछले कई सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उगता हुआ सूरज नहीं देखा। मतलब सोचिए दोस्तों, वो कितने जल्दी उठते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं और इतनी ज्यादा उम्र पर आज भी वो बिल्कुल फिट और फाइन हमें नजर आते हैं। दोस्तों, हमको वैसे तो पता है कि सुबह उठने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सुबह जल्दी आप उठिए। अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप ज्यादा काम कर पाएंगे, आपको थकान नहीं होगी। सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं। अब दोस्तों, हम सुबह जल्दी उठ गए, अब क्या करना है? उठने के बाद में बिल्कुल शांति से बैठिए और सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान को थैंक यू कहिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, कृतज्ञता व्यक्त करिए कि भगवान ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छे माता पिता दिए। थोड़ा सोचकर देखिए दोस्तों, आपको जो भी कोई शरीर मिला है, क्या आप इसके लिए कभी थैंक यू बोलते हैं? हम हमेशा कंप्लेन करते हैं उन चीजों के लिए जो चीजें हमको कभी नहीं मिलती या कभी नहीं मिली। ऐसी कितनी ही सारी चीजें जो भगवान ने हमको दिए हैं, क्या हम उनके लिए कभी उन्हें थैंक यू बोलते हैं? थोड़ा बोलकर देखिए, आप देखेंगे कि प्रकृति, कुदरत, ईश्वर आपको मल्टीप्लाइड होकर वो सारी चीजें देंगी। दोस्तों, अपने आस पड़ोस के दोस्तों, उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सोच कर देखिए जिन्हें हो सकता है शरीर में उनके कोई फॉल्ट हो, शरीर में कोई चीज उन्हें ना मिली हो। हमें तो भगवान ने सारी चीजें दी है, तो क्यों ना हम उन्हें थैंक यू कहे कि उन्होंने हमें इतना अच्छा शरीर दिया। थोड़ा सोच करके देखिए, सबको इतना अच्छा शरीर नहीं मिलता, आपको सारी चीजें बहुत बेहतरीन मिले हैं, तो हम उनको थैंक यू कहेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारी दूसरी आदत होगी जो कि होगी हमें भरपूर पानी पीना है। ज्यादातर लोग सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन पानी ही नहीं पीते। उठने के बाद जाने दीजिए, वो दिन भर भी ज्यादा पानी नहीं पीते। पानी के संदर्भ में दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में कोई तांबे का बर्तन है, जिसको हम लोग कॉपर कहते हैं, कॉपर का अगर कोई जग आपके पास में है, कोई मग है, उसमें रात में आप पानी अगर रख देते हो, उससे अगर आप सुबह पीते हो तो पानी चार्ज हो जाता है, जो कई तरीके के शारीरिक और मानसिक बीमारियों से आपका रक्षण करता है, आपको बचाता है। वैसे दोस्तों, जब हम लोग सुबह उठकर 2 से 3 ग्लास पानी पीते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले आपका डाइजेशन ठीक होगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आप सुंदर दिखेंगे, क्योंकि आपके बॉडी में जो वाटर लेवल है वो बैलेंस रहेगा। ज्यादातर लोग पानी ही नहीं पीते, जिसके चलते उनका बॉडी ठीक नहीं हो पाता, क्लींजिंग नहीं हो पाता। तो दोस्तों, हम लोगों को सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद में आपको 2 से 3 गिलास बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, जिससे कि आपका बॉडी पूरी तरीके से फिल्टर होगा। और ये फिल्टर बॉडी आप देखेंगे दोस्तों, दिन की शुरुआत जब आप करोगे तो दोपहर तक नॉर्मली आप थक जाते थे, लेकिन अब इस सिस्टम के द्वारा आप थकोगे नहीं, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और आप किसी भी काम को बहुत ही आसानी से अच्छे से कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं हमारी तीसरी आदत की ओर, और हमारी तीसरी आदत होगी दोस्तों मेडिटेशन, मतलब कि ध्यान।
हम सुबह जल्दी उठ गए, ज्यादातर पानी भी हम लोगों ने पी लिया, हम बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, भगवान को हम लोगों ने थैंक यू और ग्रेटिट्यूड भी हम लोगों ने शो किया। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों को बैठ जाना है ध्यान करने के लिए। अब ध्यान कैसे करना वैसे ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो उसके ऊपर भी मेरा वीडियो है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया है। आप ऊपर आई बटन में या तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देख सकते हैं, जिससे ध्यान के फायदे भी आपको पता चलेंगे और कैसे ध्यान करना वो भी हमको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, रेगुलर ध्यान करने की आदत डालिए। अमेरिका में दोस्तों हर 1 किलोमीटर में 3 से 4 मेडिटेशन सेंटर है। मैं कहना चाहता हूं जहां पर आप लोग रहते हो वहां पर कितने मेडिटेशन सेंटर है? चीजें हमारी है, कोई और हमको इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है तब हम लोग उसको सीखते हैं, लेकिन जो चीज हमें मिली है हमें उससे सीखना चाहिए दोस्तों। तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, मेडिटेशन करने की आदत डालिए दोस्तों। नॉर्मली आप लोग धीरे धीरे सांसों से भी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ समय के लिए बस आपको गहरी सांसें लेना है, उसे छोड़ना है, आपको बहुत ही ज्यादा शांति महसूस होगी। अब मेडिटेशन के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अगर आप डिप्रेशन में हो तो उससे आप निकल जाते हो, आप किसी भी डिसीजन लेने का पावर आपका बढ़ता है, आप हमेशा शांत रह सकते हो, जिंदगी में आप सफल हो सकते हो, बहुत सारे फायदे हैं। बस मैं स्टेप 3 में या तो हमारे हैबिट 3 में आपको बताना चाहता हूं, मेडिटेशन करने की आप आदत डालिए। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि हमारे ज्यादातर जो भी कोई बीमारियां है वो साइकोसोमैटिक बीमारियां है, मतलब वास्तविकता में कोई बीमारी नहीं है, उसे मन मान लेता है इसलिए बीमारी है। तो अगर मन का कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको मन के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमको मेडिटेशन करना जरूरी है। जितने भी कोई विद्यार्थी है जिनका मेमोरी काम नहीं करता, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, जो डिसीजन नहीं ले पाते, जो थोड़े बुद्धू किस्म के होते हैं, वो अपनी एकाग्रता और मेमोरी बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है वो लोग भी मेडिटेशन से फायदा ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं हमारी चौथी आदत की ओर, जो कि है हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है और प्राणायाम करना है। देखिए, जिन लोगों को कोई शरीर में प्रॉब्लम नहीं है वो रेगुलर प्राणायाम और एक्सरसाइज दोनों भी चीजें करेंगे। उसमें स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, योगासन कर सकते हो, कुछ भी कीजिए, बस दोनों भी चीजें आनी जरूरी है। पहला तो होगा हमारा प्राणायाम। प्राणायाम के संदर्भ में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, 3 बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम होते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे भी आप देखिए, मैंने ही वो वीडियो बनाया है। एक्चुअली कुछ कॉम्बिनेशन है 3 प्राणायाम में। सबसे पहले आता है दोस्तों आपको अनुलोम विलोम करना है, ठीक है, भ्रामरी करना है और भस्त्रिका। 3 प्राणायाम बेसिक प्राणायाम है जो आपके बॉडी को बहुत अच्छा बनाने में आपको सहायता प्रदान करेंगे। आपकी आंखें अच्छी होगी, आपके बाल काले होंगे, आपका शरीर तंदुरुस्त और बेहतर रहेगा। दोस्तों थोड़ा सोच कर देखिए, किसी इंसान के पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन उसका शरीर अच्छा नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नगर नहीं है, तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, आप रेगुलर प्राणायाम करेंगे और उसके बाद में आएगा, प्राणायाम के बाद में आप अगर चाहे तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ये दोनों भी प्रोसेस मैंने आपको बता दी, दोनों भी प्रोसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, रेगुलर एक्सरसाइज करने की आप आदत डालिए दोस्तों। थोड़ा सोचकर देखिए, जब हमारा शरीर अच्छा होता है ना तो उसके इफेक्ट हमारे माइंड में आता है, क्योंकि हमारा माइंड और हमारा बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है आपके माइंड में बदलाव लाना है तो आपके शरीर में बदलाव लाइए, और अगर आपको लगता है कि हमें हमारे शरीर में बदलाव लाना है तो हमारे माइंड में बदलाव लाइए, क्योंकि दोनों भी चीजें जुड़ी हुई है। और जब आपका शरीर मजबूत और स्ट्रांग होता है ना तो अंदर से कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, कुछ बाहर से कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों भी चीज, एक्सरसाइज और प्राणायाम, हमें लंबे समय के लिए अपनाना है और रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। अब दोस्तों 5वीं आदत है, अपने पूरे दिन का आपको प्लान करना है। जितने भी कोई बड़े लोग होते हैं, सफल लोग होते हैं, वो सभी लोग अपने पूरे दिन का प्लान करते हैं। अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि आपको दिन में प्लान करना है। मैं मेरे काफी सारी चीजें जो होती है वो रात को सोने से पहले ही प्लान करता हूं, लेकिन सुबह उठने के बाद में एक बार फिर से मैं उसको देखता हूं कि कौन कौन से काम मेरे करने बाकी है, कौन कौन सी चीजें मुझको पढ़ना है, कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके लिए मुझको और भी ज्यादा अध्ययन या तो फिर पढ़ाई उसकी मुझको करना है। मैं सारी चीजें इस तरीके से प्लान करता हूं। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने पूरे दिन का एक प्लान बनाइए कि पूरे दिन में कौन कौन से काम हैं, जो काम आपको करने हैं उसका परफेक्ट एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान बनाइए, उसको लिख कर रखिए। उसके लिए आप अगर चाहे तो स्पेशली आपके फोन में नोटपैड होता है, आप उसमें भी सारे काम आपके लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा दोस्तों पता है, आपका समय बहुत बचेगा। नॉर्मली हम लोग दिन की जब शुरुआत करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा काम हमको करना है। जिसके भाग दौड़ में ऐसा कुछ होता है दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, हमको रात को पता चलता है कि वो 4-5 काम तो हुए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो था वही छूट गया। तो क्यों ना दोस्तों हम लोग नोटपैड बनाएं, या आज हम सभी लोगों के पास में स्मार्टफोन है दोस्तों, तो हम अगर चाहे तो नोटपैड नाम का कोई एप्लीकेशन होता है, उसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल या तो प्लान बना के रखिए, कौन कौन से काम आपको सिस्टम बाय सिस्टम कैसे करने हैं, जिससे आप लोग देखेंगे आपका समय भी बहुत ज्यादा बचेगा और बहुत जल्दी सफलता के राह पर आप लोग आगे चलने लग जाएंगे।
अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे 6th हैबिट की ओर, जो कि है रीडिंग बुक, मतलब किताबें पढ़ते रहना। क्यों जरूरी है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। बिल गेट्स का नाम हम सब लोगों ने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। 19 साल की उम्र में उन्होंने दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की थी और आज वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनसे पूछा गया कि आप इतनी ज्यादा किताबें क्यों पढ़ते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं आज अमीर हूं लेकिन भविष्य में अमीर बने रहना चाहता हूं, इसलिए मैं किताबें पढ़ता हूं। थोड़ा सोच करके देखिए उनका विजन क्या है। वो एक दो दिन के बारे में नहीं सोच रहे, उनका विजन जो है भविष्य में है। तो हमें भी दोस्तों अगर आने वाले समय में अमीर बना रहना है, मैं केवल पैसे से बात नहीं कर रहा हूं, शरीर से भी बात कर रहा हूं। हमें शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक लेवल पर अगर अमीर बनना है तो हमको दोस्तों किताबें तो पढ़नी ही चाहिए। आप ऐसे कई सारे लोगों से मिले होंगे जो कहते हैं कि उस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी, उस किताब ने मेरे सोचने के ढंग को पूरी तरीके से बदल दिया। तो थोड़ा सोच कर देखिए दोस्तों, किताबें जो है ना वो गुरु की ज्वलंत प्रतिमाएं हैं जो हमेशा आपको मदद करती रहती है। कई बार आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, किसी चीज का जवाब आप ढूंढ रहे हो, अचानक से कोई किताब आपने खोली और आपको उस चीज का जवाब मिल गया। होता है कई बार हमारे साथ में ऐसा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको किताब में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग हेडफोन तो लगाते होंगे, कई बार हम लोग हेडफोन लगाते हैं, तो आप लोग ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं दोस्तों जो आपको बुक की समरीज प्रोवाइड कराती है। मैं खुद भी जब मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं टहल रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, उस वक्त भी मैं अपने हेडफोन लगा के रखता हूं और उस समय मैं बुक की समरीज सुन रहा होता हूं और दिन भर में 2 से 3 समरीज में सुन लेता हूं। और उसका फायदा दोस्तों मुझे अपनी जिंदगी में कुछ इस तरीके से मिला है। मैं तो एज ए काउंसलर काम करता हूं। आज दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग या तो हो सकता है वो बेरोजगार है, उनके पास में कोई काम नहीं है। मैं एज ए काउंसलर काम करता हूं और मैंने देखा है किताबों को पढ़ने की वजह से, बुक समरीज हमेशा सुनते रहने की वजह से मेरे पास में दोस्तों इतने सारे आइडियाज होते हैं। मैं खुद आज 6 से 7 बिजनेस के ऊपर काम कर रहा हूं। मुझे समय नहीं मिल रहा है उन सभी आइडियाज के ऊपर काम करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है, रेगुलर किताबों को आप पढ़ना शुरू कीजिए। न जाने आपको नहीं पता कोई आइडिया कहां से आपके लाइफ को कैसे बदल सकता है। तो बस किताबें पढ़ने की आदत आप डालिए, या तो ऑडियो बुक्स आप सुनिए। जिस भी फील्ड में आप बिलोंग करते हो, आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से रिलेटेड किताबें आप पढ़िए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में हो, तो सेल्फ हेल्प से लेकर बहुत सारी किताबें होती है। आप पढ़ाई करते हो तो स्टूडेंट रिलेटेड भी बहुत सारी किताबें होती है। बस मैं एक चाहता हूं दोस्तों, आप धीरे धीरे रोज पढ़ने की आदत डालिए। एक बार आपको ये आदत लग जाए ना दोस्तों, फिर आप देखिए आपके पास में आइडियाज की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे 7th हैबिट की, जो कि है पॉजिटिव अफर्मेशन, या तो फिर ओनली अफर्मेशन। अफर्मेशन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एक नॉर्मल बच्चे की, तो बचपन से लेकर जब तक वो बड़ा होता है उसको इतने ज्यादा नेगेटिव सजेशंस दिए जाते हैं, जैसे कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू कुछ भी कर ले, तू सफल हो ही नहीं सकता। और वो बच्चा उस चीज को जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उस चीज को वो सच मान के चलता है। आपने वो मूवी देखा होगा दोस्तों तारे जमीन पर, जिसमें सोलोमन आइलैंड करके एक जगह के बारे में बताया जाता है। जब कभी भी उन आदिवासी लोगों को पेड़ों को काटना होता तो वो लोग क्या करते, पेड़ के पास में चले जाते, उसे गाली देते, उसे कोसते, उसे भला बुरा कहते और वहां से चले जाते। कुछ हफ्ते के बाद में ऐसा होता, वो पेड़ जो है उसके पत्ते अपने आप गिर जाते, वो पेड़ सूख जाता। तो थोड़ा सोच कर देखिए, पेड़ों पर अगर नेगेटिव वाक्यों का इतना परिणाम होता है तो हम लोग तो इंसान है दोस्तों, हमारे ऊपर तो न जाने कितने ही बार नेगेटिव वाक्यों की बौछार की जाती है कि बेटा तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं, तू तो कर ही नहीं सकता। तो हमको क्या करना है, अपने आप के लिए जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, हम लोगों ने मेडिटेशन वगैरह कर लिया, प्राणायाम कर लिया, उसके बाद में हमें अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना है। जैसे कि मैं शक्ति से भरपूर हूं, मैं शक्ति से भरपूर हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं किसी भी चीज को जल्दी से याद कर सकता हूं, ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है। बस आपको पॉजिटिव विचार अपने आप के बारे में करने हैं। कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या करना जरूरी है? हाँ, अगर आप बदलाव लाना चाहते हो अपनी जिंदगी में तो ये सारी चीजें करना जरूरी है। अगर आप बदलाव नहीं लाना चाहते तो भैया जैसा चल रहा है इट्स ओके, बट मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी बदले दोस्तों। और अभी भी आपको एक कंसेप्ट समझ में ना आए तो एक किताब आप पढ़ लेना, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है। पूरी किताब में बताया गया है कि अफर्मेशन हमारे लाइफ को कितने हद तक ट्रांसफॉर्म कर सकती है दोस्तों। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि पावर ऑफ अफर्मेशन के ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को भी, बहुत डिटेल वीडियो है जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बस अभी मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अपने आप से पॉजिटिव टॉक करने की आदत डालिए। आप लोग देखोगे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपके साथ में होगा, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आपको कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको तनाव नहीं आएगा, कंफ्यूजन आपके माइंड में कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको आदत है, आप अपने आप को एक सफल इंसान मानते हो। अब ये सब चीजें करना क्यों जरूरी है? आप देखिए, कोई भी चीज है ना वो दुनिया में 2 बार बनती है। सबसे पहले आपके माइंड में,
अगर आप मानते हो कि आप एक सफल इंसान हो, आप शक्ति से भरपूर हो, आपका भविष्य उज्जवल है, आपका मेमोरी बिल्कुल स्ट्रांग है, आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ के याद कर सकते हो, तो क्या होगा, आपके माइंड ने कोई चीज मान ली तो बॉडी में उसके इफेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है हमारे माइंड और हमारे बॉडी में क्या है, कनेक्शन। तो आज के बाद में याद रखना दोस्तों, हमारी 7th हैबिट क्या है, हमको पॉजिटिव टॉक करते रहना है, पावर ऑफ अफर्मेशन। दोस्तों हमारी 8th हैबिट बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, जिसे मैं कहता हूं दोस्तों ईट प्लांट बेस्ड डाइट या तो फिर हेल्थी डाइट। हम में से ज्यादातर लोग दोस्तों दिन की शुरुआत होता है और हो सकता है घर में कोई जंक फूड उनके हो, कोई खाना हो तो वो सीधे खाना ही खाते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत आप फ्रूट से करके देखिए या प्लांट बेस्ड जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वहां से करके देखिए, आपको इतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जो सब्जियां होती है आपके बॉडी को फाइबर देती है, आपको विटामिन प्रदान करती है, ये चीजें आपको बहुत हद तक फायदा देती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप जंक फूड खा रहे हो, कुछ ऐसा खाना खा रहे हो जिससे आपका पेट तो भर रहा है लेकिन आपके शरीर को उसके जो मिनरल्स मिलने चाहिए, जो प्रोटीन विटामिन मिलने चाहिए, अगर वो आपको नहीं मिलते तो क्या होगा, आपको भूख लगती रहेगी। आपने अभी कुछ जंक फूड खाया, आपको कुछ समय के बाद में फिर से भूख लगेगी। क्यों? आपके शरीर को जो पोषण चाहिए था उसको वो मिला ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो तो डिमांड करेगा, और आप जंक फूड उसमें डालते रहोगे तो क्या बढ़ेगा, आपका हेल्थ नहीं बढ़ेगा, आपका पेट का साइज बढ़ेगा। सो इट्स वेरी बेटर कि आज से हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट ज्यादा से ज्यादा खाना शुरू करें दोस्तों। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, आप चुस्ती फुर्तीला महसूस करोगे, विटामिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों को भी तंदुरुस्त बनाते हैं, आपके बालों को अच्छा बनाते हैं, स्वास्थ्यपूर्ण आपके पूरे शरीर को बनाते हैं, आप सुंदर दिखने लगते हो। और इन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपको आलस नहीं आता जब आप प्लांट बेस्ड डाइट या हरी सब्जियां को खाना शुरू करते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 9th हैबिट की ओर, जो कि है आस्क योरसेल्फ, मतलब अपने आप से पूछिए कि आप जो भी कोई काम कर रहे हो वो सही दिशा में कर रहे हो। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको पाने के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या आपने प्लान कर लिया है? क्या आप चेक कर रहे हो कल के मुकाबले आज आप कहां तक पहुंच गए हो? जो भी कोई आपका टारगेट था, जो भी कोई लक्ष्य था, उसे पाने के लिए आपने क्या परफेक्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई की? क्या आप उन लोगों से मिले हैं जो आपके गोल को पाने के लिए आपको सहायता प्रदान कर सकते हैं? थोड़ा सोच कर देखिए दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग कभी अपने आप से ये पूछते ही नहीं कि मेरा जो भी कोई गोल है उसको पाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए। तो आपको प्रॉब्लम है कि आपको कम्युनिकेशन नहीं आता, तो बातचीत का तरीका आप सीखोगे। जो भी कोई स्किल आपके अंदर नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं, आपके टारगेट को पाने के लिए वो सारे स्किल को आप पूरा करें, और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे आपके गोल को पाना अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है। क्यों पता है? क्योंकि आप परफेक्ट स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो। जितने भी लोग सफल होते हैं ना दोस्तों, वैसे ही काम करते हैं। आपने नाम सुना है इलॉन मस्क, स्पेसएक्स के फाउंडर, ओके? इनके बारे में कहा जाता है दोस्तों, बचपन में ये किसी भी चीज को सीख नहीं पाते थे, लेकिन जो भी कोई प्रॉब्लम इनके पास में थे, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इनका प्रॉब्लम था दोस्तों, इनको लोगों के बीच में बोलना नहीं आता था, तो इन्होंने कई सारे क्लासेस अटेंड किए, लोगों से जाकर ये मिलते थे, क्योंकि अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते थे। और ये सारी बातें पता है, ये आपको ये सब लोगों के सामने बताते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इनका वीक पॉइंट था तो ये नहीं बताते, नहीं, ये लोग चाहते हैं कि दुनिया में बदलाव आए, इसलिए ये सब लोगों को बता रहे हैं कि इनके पास में कोई चीज नहीं थी, लेकिन उस चीज की प्रैक्टिस करते करते उन्होंने पूर्णत्व हासिल किया। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, आपका जो भी कोई गोल है उसका लिस्ट अगर आपने बनाया है तो किन किन लोगों से मिलना है, अपने गोल को पाने के लिए आपको कैसे मेहनत करना है, उसका परफेक्ट एक लिस्ट बनाइए, उसको ऑन रिटर्न लिख कर रख दीजिए अपने बुक के अंदर, और आपका ये रेगुलर काम है। आज काम हुआ, कल भी आप फिर से काम करोगे तो आप लोग देखोगे आपके गोल को पाना अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है। यू नो व्हाई? क्योंकि आप रोज उसके ऊपर काम कर रहे हो। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना है, अपने आप को पूछना है क्या मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं और क्या मैं सही मेथड से काम कर रहा हूं। अगर मेथड गलत है तो मेथड सही अपनानी है, अगर दिशा गलत है तो सही दिशा अपनानी है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम लोग 9 आदतें सीख चुके हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारी 10वीं और आखिरी आदत की ओर, जो कि है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले, मतलब इंपॉर्टेंट टास्क सबसे फर्स्ट। अब दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहले सबसे जो आसान काम होता है वहां से वो शुरुआत करते हैं। अब थोड़ा सोच कर देखिए, आपने आसान काम को तो पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद में जो डिफिकल्ट काम आने वाला है ना, उसके लिए आपके पास में एनर्जी ही नहीं होगी उसको करने के लिए। और वैसे भी मन का स्वभाव होता है, आसान काम वो पहले करता है, डिफिकल्ट काम जब आएगा ना तो उसका टालम टोल रवैया जो होता है वो हम लोग अपना लेंगे। हम लोग कहेंगे चल बाद में करता हूँ, चल करता हूँ, चल परसों करता हूँ। तो हम लोगों को क्या करना है, आज से हम लोग क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो काम है ना वो सबसे पहले करेंगे। अब देखिए, जब भी दिन की शुरुआत होती है तो आपके पास में काम तो होते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए।
कुछ काम ऐसे होंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे, जिससे करना बहुत ज्यादा जरूरी है वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कुछ काम ऐसे होंगे जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन थोड़ा समय लगा तो भी चलेगा, उसको थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। और कुछ काम ऐसे भी होंगे जो बहुत आसान है, जो कभी भी किए जा सकते हैं और बहुत आसान होने के कारण उसको हम लोग कर ही सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, पहले जो हमारे काम है जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन थोड़े डिफिकल्ट हम लोगों को लग रहे हैं, तो वहां से हम लोग शुरुआत करें। होगा कुछ ऐसा दोस्तों, जब आप वो कठिन वाला काम सुबह में जल्दी कर लोगे ना, दिन भर का बहुत बड़ा स्पैन आपको मिलेगा टाइम का बाकी के काम करने के लिए, और आप लोग देखोगे शाम होते होते आपका महत्वपूर्ण काम तो हुआ है जिसके चलते आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो क्योंकि आपने उस काम को बहुत जल्दी पूरा कर दिया। तो आप एनर्जी से भरपूर होगे तो बाकी के बचे हुए काम भी आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। मैं खुद भी ऐसा करता हूं दोस्तों, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है सबसे पहले डिफिकल्ट काम को ही सबसे पहले लेता हूं, कुछ हद तक उस पर काम करता हूं और जैसे वो काम हो जाता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है और बाकी के काम अपने आप ही हो जाते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, जिस वक्त सुबह होती है तो सुबह हम लोग ऑलरेडी शक्ति से भरपूर होते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है जिस काम को आप कठिन समझते हो, मुश्किल समझते हो, वो काम बहुत जल्दी आपसे हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये 10 भी हैबिट जो मैंने आपको बताई है, आप इसे अपने रूटीन का, अपने जिंदगी का एक भाग या एक पार्ट बनाएंगे, जिससे हम लोग भी सफलता की राह पर आगे बढ़ सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं। हर एक वीडियो बहुत कुछ हटके होगा, कुछ ऐसी चीजें हम लोग सीखेंगे जो फ्री में शायद हमको और कोई इंसान नहीं सिखा पा रहा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने परिवार में, सब लोगों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, शेयरिंग इज केयरिंग। जब हम किसी चीज को शेयर करते हैं तो प्रकृति और कुदरत भी हमें कई सारी चीजें रिटर्न में देती ही देती है। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत हद तक आपको सहायता प्रदान करेगा। बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।